छोटे से शांत गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। राम भोला और सीधा था, जबकि श्याम बहुत चालाक और लालची। दोनों भाई अपने पिता कपितान के साथ रहते थे। पिता हमेशा चाहते थे कि दोनों भाई प्यार से रहें, लेकिन समय बीतता गया और एक दिन पिता बहुत बीमार पड़ गए। मरने से पहले पिता ने अपनी सारी संपत्ति दोनों भाइयों में बराबर बांट दी। एक गर्म कंबल, एक आम का पेड़ और एक गाय। श्याम ने मन ही मन छोटे भाई राम को धोखा देने की योजना बनाई। कंबल के बंटवारे के समय वह चालाकी से बोला, भाई ऐसा करते हैं, रात के समय ये कंबल मैं ओढ़ लिया करूँगा और दिन के समय तुम इसे इस्तेमाल कर लेना। भोला भाला राम श्याम की चालाकी को समझ नहीं पाया और उसकी बात मान गया। आम के बंटवारे के समय श्याम बोला, भाई पेड़ का तना तुम्हारा और ऊपर का मेरा। भोला राम तुरंत मान गया। जब आम पकने लगे, श्याम सारे मीठे आम खुद तोड़ लेता और राम सिर्फ नीचे खड़ा देखता रहता। ऐसे ही श्याम ने गाय के पीछे वाला हिस्सा ले लिया और राम को आगे वाला दे दिया। श्याम धीरे धीरे आम और दूध बेचकर अमीर होता रहा। राम की स्थिति समय के साथ खराब होती गई। अब राम को श्याम की चालाकी समझ आ गई। उसने उससे सीख सिखाने की योजना बनाई। राम धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, दिन में कम्बल मेरा होता है ना, तो मैं इसका चाहे जैसे इस्तेमाल करूं। राम कम्बल को धो देता है। रात में श्याम आता है और कम्बल उठाता है और गुस्से में बोलता है, अरे ये कम्बल इतना गीला कैसे हो गया? अब मैं इसको ओढ़ूंगा कैसे? ठंड से तो मेरी जान ही निकल जाएगी। राम शांत होकर पेड़ के पीछे से ये सब देखकर मन ही मन खुश होता है। अगले दिन से राम ने गाय को चारा देना बंद कर दिया। बेचारी गाय भूखी और गुस्से में रहने लगी। हर शाम की तरह जब श्याम दूध निकालने के लिए गाय के पास बैठा, तभी गुस्साई गाय ने जोरदार लात मार दी। राम धीरे से मुस्कुराया और बोला, भैया गाय का आगे वाला हिस्सा तो मेरा है ना, अगर मैं उसे चारा ही नहीं दूंगा तो वो गुस्सा तो करेगी ही। एक दिन वह चुपचाप कुल्हाड़ी उठा के आम के पेड़ के पास गया और पेड़ के तने पर जोर जोर से वार करने लगा। ठक ठक ठक, कुल्हाड़ी की आवाज पूरे आंगन में गूंजने लगी। तभी श्याम की नजर राम पर पड़ी। वह घबरा कर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, राम ये क्या कर रहे हो? पेड़ गिर जाएगा। लेकिन राम बिना रुके लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहा। श्याम उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में आम का बड़ा पेड़ जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। यह देखकर दोनों भाई चुप हो गए। राम के चेहरे पर गुस्सा था और श्याम की आंखों में पछतावा। उन्हें समझ आ गया था कि उनके लालच और झगड़ों ने मिलकर एक कीमती चीज़ बर्बाद कर दी। इसलिए दोस्तों, हमें ये सीख मिलती है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। दूसरों को धोखा देने वाला इंसान आखिर में खुद भी नुकसान उठाता है।